और अब बड़ी खबर उज्जैन से। नशे की हालत में कर्मचारी पहुंचा दफ्तर। ये नशे में इतना धुत था कि पहले तो गिर गया और जब गिर गया तो उठ नहीं पाया। विक्रम विश्वविद्यालय का ये कर्मचारी है। दूसरे कर्मचारियों ने जैसे तैसे इसे उठाया, बटोरने जैसा उठाया, घर तक पहुंचाया। ये पूरा मामला कुलपति तक पहुंच चुका है और कुलपति का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की जो हरकतें हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, कार्रवाई होगी। विक्रम विश्वविद्यालय से जुड़ा पूरा मामला और एक कर्मचारी नशे की हालत में यहां पर पहुंचा। दफ्तर के पास पहुंचते ही ये धड़ाम हो गया। इसके बाद बाकी जो कर्मचारी थे उन्होंने किसी तरह इसे घर पहुंचाया। ये बात कुलपति तक भी पहुंची और कुलपति ने कहा कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी, कर्मचारी पर कार्रवाई होगी। किस तरह से इसे उठाया गया, उठाकर गाड़ी में बिठाया गया जैसे तैसे और फिर इसे घर तक पहुंचाया गया। सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, पूरी जानकारी विस्तार से, और क्या कुछ इस कर्मचारी के बारे में जानकारी लग पाई? जी देखिए, ये विक्रम विश्वविद्यालय का कर्मचारी है और ये सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ जो है 40,000 रुपये वेतन मिलती है इसको, और ये विक्रम विश्वविद्यालय के क्वार्टर में ही रहते हैं। पर बताया जा रहा है कि कर्मचारी साथियों के द्वारा कि ये इस पर कर्जा चढ़ा हुआ है और अकेला रहता है। इसके बावजूद भी जो है कर्जे के कारण जो है नशे की हालत में ये हर बार जो है विक्रम विश्वविद्यालय पहले भी आ चुका है। पर कल इतना नशा कर चुका था कि ये अपने को संभाल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद जो है कुलपति को इस पूरी घटना की जानकारी लगी है। उन्होंने कुलसचिव को जो है अब जो है इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं और कहा है कि यदि कोई विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में इस हालत में आता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर, 25 सितंबर को भोपाल में चलती नजर आएगी मेट्रो। दरअसल ये मेट्रो का ट्रायल है। इस ट्रायल से पहले एमडी मनीष सिंह ने एक समीक्षा की। टारगेट पूरा होने पर नाराज भी नजर आए। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। कहा है 10 दिन बाद फिर समीक्षा होगी। 20 अगस्त तक 6 किलोमीटर पटरी बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। 2 महीने में सिर्फ 2 किलोमीटर पटरी बिछ पाई है। अब 41 दिनों में 6 किलोमीटर पटरी और बिछानी होगी। राजधानी भोपाल में भोज मेट्रो यानी भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट पर लगातार तेजी से कार्य चल रहा है। इस बीच मेट्रो प्रोजेक्ट के एमडी मनीष सिंह ने यहां पर समीक्षा की और पाया कि जो टारगेट यहां पर दिया गया था पटरी बिछाने का वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। दरअसल 20 अगस्त तक 8 किलोमीटर की पटरी बिछानी थी, लेकिन यहां पर लापरवाही बरती गई है। मई महीने से पटरी बिछाने का कार्य शुरू होना था। सुभाष नगर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक पटरी बिछाने का कार्य लगभग अब तक पूरा हो जाना था, लेकिन 2 महीनों में सिर्फ 2 किलोमीटर ही पटरी बिछ पाई है। यानी सुभाष नगर से केंद्रीय विद्यालय तक क्रमांक 2 तक ही अब तक पटरी बिछ पाई है। और ऐसे में समीक्षा बैठक के दौरान एमडी मनीष सिंह ने कहा है कि लापरवाही बरती जाएगी तो इस पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि 25 सितंबर को मेट्रो का मॉक ड्रिल होना है, ट्रायल होना है। उसके पहले 41 दिन में अब 6 किलोमीटर की पटरी बिछाने का टारगेट एमडी मनीष सिंह ने दिया है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि वेल्डिंग के दौरान, बारिश के दौरान जब वेल्डिंग होगी उस दौरान अगर कोई कमी आ रही है या किसी भी कार्य में बाधा पड़ रही है तो ऐसे में जितने भी वर्कर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन इस टारगेट को 41 दिन में ही पूरा किया जाएगा, क्योंकि 25 सितंबर के आगे मॉक ड्रिल की तारीख को नहीं बढ़ाया जाएगा। तो देखना होगा कि जो टारगेट दिया गया है उसे क्या मेट्रो प्रोजेक्ट में कार्य करने वाले लोग अचीव कर पाएंगे। साथ ही साथ एमडी मनीष सिंह ने 2 टूके भी कही है कि अगर जरा सी भी लापरवाही बरती गई और टारगेट अचीव नहीं हुआ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कैमरामैन मनीष के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, न्यूज 18 भोपाल। और इधर मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बाल बाल बचे हैं यात्री। बस में किराया मांगने पर यह पूरा विवाद हुआ। बस कंडक्टर ने 3 युवकों से किराया मांगा था। युवकों ने 10 से 12 साथियों को बुला लिया। बंदूक और कट्टे से ये लैस थे बदमाश। जमकर इन्होंने फायरिंग कर दी। यात्रियों ने किसी तरह सीट के नीचे छिपकर जान बचाई। फायरिंग के चलते बस के शीशे टूट गए हैं। बस में किराया मांगने को लेकर जमकर विवाद हुआ। बस कंडक्टर ने 3 युवकों से किराया मांग लिया
इसके बाद इन युवकों ने अपने 10 से 12 साथियों को बुला लिया और ये कट्टे से, हथियार से लैस थे, जमकर फायरिंग कर दी। P0416 SKT से जो एरोली से मुरैना आती है, मुरैना से एरोली जाती है। मैं मुरैना से एरोली जा रहा था, तभी दो बदमाश मेरी बस में गोड नंबर से बैठे थे। मैंने उनसे बोला, मैंने 16 की पेट्रोल से पैसे मांगे थे, किराया स्टार्ट कर दिया। मैंने किराया मांगा, तभी उनने मुझसे मना की कि हमारे पैसा नहीं लगता है। तो मैंने उन्हें कहा मैं नीचे उतर जाओ, तो वो वहाँ पे मुझसे उल्टा उड़ी मेरी टी शर्ट वगैरह पकड़ के फाड़ा फोड़ी हो गई थी, तो वो नीचे उतर गए। तो आगे जाके उनने मैसी स्कूल के पास में 10-15 मिनट बाद वहाँ पे लोग वहाँ बुला लिए। उनने वहाँ पे बस रोकी, तभी मैंने बस को ड्राइवर ने बस थोड़ा आगे बढ़ाई, तो उनने फायर दिया, गोली का फायर दिया। तो बस हमने रोक ली थी, वो मारपीट करके वहाँ से भाग गए। एक बस जो है यहाँ से जोरा की तरफ जा रही थी, उसमें कुछ सवारियाँ बैठी थी, तो उनसे कंडक्टर ने किराया मांगा था और किराए मांगने को लेकर के उनके साथ में विवाद हुआ। फिर उसने अपने गांव से कुछ और साथियों को बुला लिया और बस रुकवा करके उसके बाद जो है उसके साथ में घटना की है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि साहब जो है पथराव किया गया और मारपीट की गई और फायर भी किए गए, जिससे जो है वहाँ काफ़ी सवारियों को इनके द्वारा बताया गया कि चोटें वोटें आई थी। उसमें थाना सिविल लाइन में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 3 आरोपी इसमें नामजद हैं और बाकी अज्ञात हैं। सतना से बड़ी खबर, मैहर में एक महिला को गोली मार दी गई और महिला घायल है, जिला अस्पताल में से भर्ती करवाया गया, इलाज चल रहा है। वार्ड नंबर 3 की ये पूरी घटना है। वार्ड नंबर 3 में किले के पीछे की घटना। आरोप किस पर लग रहे हैं? यूनुस और सैफ नाम के युवकों पर आरोप हैं। घायल महिला एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। यह साफ नहीं हो पाया है घटना की वजह, आखिर क्यों गोली मारी गई, क्या बात थी, ये फौरी कोई विवाद था, तत्काल होने वाला कोई विवाद था, या इसमें कोई पीछे हिस्ट्री है? सर बुलाते हैं, एक आध दो मरतबा कुछ हुए, इसको बोला होगा, किसने डांट दिया होगा। तो उसी बीच में जब बोल रही थी ये बहू हमारी, तो वो बता दे कि घटना कैसी घटी है और क्या है। गोली सुने हैं कि गोली चली है, अब किसने गोली मारा, क्या मारा, ये तो। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरा हत्याकांड ग्वालियर में सामने आया है। 19 साल की छात्रा गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपनी सहेली के साथ स्कूटी से यह छात्रा जा रही थी और तभी बाइक सवार 3 युवकों ने छात्रा को गोली मार दी। माधवगंज थाना इलाके के मैस्कॉट हॉस्पिटल रोड की घटना है। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए जय आरोग्य अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस बाइक सवार हमलावरों की तलाश कर रही है। कुछ दिनों के अंतराल में तीसरा बड़ा घटनाक्रम बताया यह भी जा रहा है। कहा इस तरह की भी जानकारी मिल रही है कि जिस छात्रा को गोली लगने से जिसकी मौत हुई है, वो एक बड़े पुलिस अधिकारी के रिश्तेदार, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के रिश्तेदार भी है। बड़ी खबर रायपुर से, फिर बढ़ेगी रेल यात्रियों की परेशानी। 17, 19 और 20 जुलाई को कई ट्रेन रद्द रहेंगी। 9 पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेंगी। 8 एक्सप्रेस ट्रेनों का देरी से परिचालन होगा, मतलब देरी से चलेंगी ये। गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस डाइवर्टेड रूट से परिवर्तित मार्ग से चलेगी। दुर्ग भिलाई नगर के बीच आरओबी के काम के चलते यह तब्दीली की गई है। खबर गरियाबंद से, जहां पेड़ से जा टकराई है एक तेज रफ्तार कार, बाल बाल बची है कार सवार की जान। फिंगेश्वर थाना के सामने यह हादसा हुआ, पुलिस पड़ताल कर रही है। तो गरियाबंद से ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पेड़ से जा टकराई एक तेज रफ्तार कार और फिंगेश्वर थाना इलाका लगता है, उसके ठीक सामने यह हादसा हुआ है। खबर रायगढ़ से, जहां अतिक्रमण को लेकर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। पेड़ काटकर जो खेत बनाए जाने की कोशिश थी उसे नाकाम किया गया है। जो ट्रैक्टर इस काम में लगा था उसे जब्त कर लिया गया है। भूमि को साफ किया जा रहा था। चारमार बीट का यह पूरा मामला है। कई एकड़ जंगल को काटकर खेत बनाने की प्लानिंग थी। ट्रैक्टर जब्त करके घरघोड़ा डिपो में रख दिया गया है। खबर झाबुआ से, छात्रावास की लड़कियों के साथ अश्लील बर्ताव के मामले में बड़ा अपडेट। झाबुआ एसडीएम पर एफआईआर दर्ज हुई है।
इंदौर कमिश्नर ने झाबुआ एसडीएम सुनील झा को निलंबित भी कर दिया है। रविवार को एसडीएम सुनील झा छात्रावास का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सोमवार को छात्राओं ने एसडीएम के गलत व्यवहार की शिकायत दर्ज करवाई। जांच के बाद सोमवार रात को मामला दर्ज हुआ। झाबुआ एसडीएम पर एफआईआर, न सिर्फ एफआईआर बल्कि निलंबन भी इनका कर दिया गया है। दरअसल ये निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। सुनील झा इनका नाम है, एसडीएम है। सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, क्या अपडेट? ललित जी, रविवार को झाबुआ एसडीएम छात्रावास का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उसके बाद में वहां की जो नाबालिग लड़कियां, उन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई थी कि एसडीएम ने उनके साथ में गलत तरीके से बातचीत की और गलत तरीके से उनको छुआ। और उसी की शिकायत लेकर फिर सोमवार को ये लड़कियां पहुंची थी और वहां पर पूरी जांच के बाद में अब झाबुआ जो एसडीएम है सुनील झा, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई। पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, एट्रोसिटी के तहत लगाई गई है और छेड़खानी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तत्काल मामला संज्ञान में आते हुए कलेक्टर के पास जब मामला पहुंचा तो उन्होंने प्रतिवेदन बनाकर इंदौर कमिश्नर के पास पहुंचा था और वहां से अब उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।